और वामन भगवान ने कहा कि बलि, तुमने हमारा मन प्रसन्न कर दिया, मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं। बलि ने कहा प्रभु आपका प्रसाद है तो जरूर ले लूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब राजमहल में अंदर जाऊं तो दरवाजे पे आपका दर्शन करके जाऊं, राजमहल के काम से किसी काम से बाहर जाऊं तो दरवाजे पे आपका दर्शन करके जाऊं। भगवान बोले फिर तो सीधा सीधा कहो कि चौकीदार बन के रहूं। बोले वो आप जानो। तो भगत के बस में हैं भगवान। भगवान राजा बलि के जो है चौकीदार बन गए। अब लक्ष्मी जी को बैकुंठ में बड़ी चिंता हो गई कि बताओ इतने दिन हो गए ये आए नहीं लौट के। नारद जी को एक दिन पूछा कि नारद जी आजकल प्रभु कहां चले गए हैं? नारद जी बोले राम राम राम, ऊंची दुकान और फीको भगवान। आप तो नाम की लक्ष्मी हैं। अगर आपके घर में धन दौलत होती ना माता जी, तो आपके पति नौकरी ना कर रहे होते। राजा बलि क्या चौकीदार बन के नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह मिलती है उनको। अच्छा, लगता है पड़ गए भक्ति के चक्कर में, भक्त के चक्कर में। तो नारद ये बताओ कि छुटकारा कैसे मिले? नारद जी ने कहा एक ही उपाय है। बलि की कोई बहन नहीं है, तुम बलि की बहन बन के जाओ, और बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भैया कुछ ना कुछ तो देता ही है। और जब मांगने की बात कहें बलि महाराज तो आप समझदार हैं, मांग लेना। लक्ष्मी की बात जम गई। लक्ष्मी जी भेष बदल के गई और बलि राजा को भाई बना करके और कलाई पर राखी बांधी। ये न बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महावलह, तेन त्वा प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। बलि राजा के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और उसी दिन से हमारे समाज में, संसार में रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये रक्षाबंधन कहां से चालू हुआ? सबसे पहले श्री लक्ष्मी मैया ने दैत्यराज बलि की कलाई पर राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, तब से ये राखी का पवित्र त्योहार प्रारंभ हो गया। बलि बड़े प्रसन्न हुए, बहन जी बड़ी कृपा करी आपने, तो बोलो मैं आपको क्या दूं, आप मांगो। अब बहनें तो बड़ी चतुर होती हैं, बोलो राधे राधे। जब भाई के यहां जामे ना तो भैया कहता है कि बोलो क्या दूं बहन जी। अब देखो ये तो खैर एक परिहास की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई बहन जितना पवित्र संबंध दुनिया में कोई नहीं है। और देखो आप कितना प्रेम होता भाई बहन में। अब यहां इतने लोग बैठे हैं, हो सकता है किसी के घर में 2 बच्चे हों, बेटा बेटी। जब ये छोटे होते हैं ना तो ऐसे लड़ते हैं जैसे दुश्मन लड़ रहे हैं। लड़ाई जब इनकी होवे ना तो ऐसा लगे जैसे दुश्मन लड़ रहे। घर में रहते हैं ना दोनों साथ साथ, छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुश्मनी हो। अच्छा कहानी एक और है, ये दोनों लड़ेंगे, ऐसा लड़ेंगे और मम्मी पापा चिल्लाएंगे, कहां से दुश्मन पैदा हो गए, लड़ते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, या तो बहन एक दिन को बाहर चली जाए या वो भाई एक दिन को बाहर चला जाए, तो दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। बोलो राधे राधे। बहन कहेगी माँ आज घर में अच्छा नहीं लग रहा, भैया नहीं कहां चला गया। माँ कहेगी तुझे तसल्ली पड़ गई होगी ना, तेरे ठंडक पड़ गई होगी, हमेशा लड़ती रहती है। सच्चाई तो ये है, बहन भाई के बगैर नहीं रह पाती और भाई बहन के बगैर नहीं रह पाता। और ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, बहन जब रक्षा सूत्र बांधती है ना तो भाई संकल्प लेता है बहन की सुरक्षा का, कि मेरी बहन है इसकी संपूर्ण सुरक्षा करूंगा, संकल्प लेता है वो। और भाई कितना भी क्यों ना लड़ता हो, कितनी भी लड़ाई क्यों ना होती हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस दिन बहन घर से विदा होती है ना, ध्यान से सुनना, जिस दिन बहन घर के आंगन से विदा होकर ससुराल जाती है तो जितना भाई रोता है ना उतना कोई नहीं रोता। बोलो राधे राधे। वही भाई मिस करता है। और सच्चाई ये भी है कि भाई की शादी भी हो जाए और कभी कभी ऐसा होता है कि भाभी बहुत अच्छी भी मिल जाती है और कभी कभी बहुत अच्छी भी नहीं मिलती, तो वो जो भाभी होती है, आई होती है, वो कभी घर बहन के बारे में कुछ भी 1-2 शब्द इधर उधर बोलती है तो भाई एक ही बात कहता है, तू मुझे कुछ भी कह ले पर मेरी बहन को कुछ ना कहना। बोलो राधे राधे। ये भाई बहन का मधुर संबंध है प्यारे। तो बलि राजा ने कहा कि मेरा दिल करता है कि आपको कुछ दूं, मांगो। तो लक्ष्मी ने कहा भैया अब आप देना ही चाहते हैं
वैसे तो हमारे घर में सब कुछ है, कोई चीज की कमी है ही नहीं। पर हाँ, अभी जब मैं आपके राजमहल में अंदर आई थी ना, तो दरवाजे पर मैंने एक चौकीदार देखा। कितना क्यूट सा था, प्यारा सा था, सुंदर सा था। ऐसा करो भैया, वो चौकीदार हमको दे दो, उसे लेके मैं जाऊं अपने घर। ओहो, जब भगवान को मांगा तो बलि हाथ जोड़ के बोले, बहन जी अब मैंने संकल्प किया है तो जरूर दूंगा, लेकिन जल्दी से ये बताओ कि तुम हो कौन। लक्ष्मी बोली, आपकी बहन हूं। बोले, अगर आप हमारी साधारण बहन होती तो आप धन दौलत मांग लेती, पर आपने हमारे प्राणों से प्रिय धन को मांग लिया है। लक्ष्मी असली स्वरूप में प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी माता की जय। असली स्वरूप में लक्ष्मी जी आ गई। आंखों में आंसू निकल पड़े राजा बलि के, और राजा बलि कहते हैं कि मेरे जैसा सौभाग्य दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। सारी दुनिया का मालिक नारायण जब मेरे यहां पर आया तो 3 पग भूमि मांगने के लिए आया। और दुनिया जिस लक्ष्मी को तरसती है, वो लक्ष्मी भी जब हमारे घर में आई तो भैया वो भी हमारा चौकीदार मांगने के लिए आई। और सबसे बड़ी बात है कि जहां लक्ष्मी और नारायण दोनों ही याचक बन के गए हों, मांगने के लिए गए हों, तो उससे बड़ा दाता संसार में कौन हो सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे राजा बलि पर भगवान ने कृपा करी है।